हमारे साथ में मौजूद है व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता उर्फ लल्लू। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का आवेदन किया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल आई टुडे को धन्यवाद करता हूं। आपके सभी दर्शकों का मेरी तरफ से नमस्कार, राधे राधे। मेरा नगर अध्यक्ष का कोई पहले से प्रोग्राम नहीं था, लेकिन कुछ मेरे साथियों ने मुझे आगे बढ़ाया और अच्छा भी लगा, चलो किसी चीज में आगे बढ़ते हैं। लेकिन बुरा सिर्फ वहां पे कुछ लोगों को लगा कि जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद, क्योंकि विपक्षी का आदमी थोड़ी नहीं बैठा था वहां पे सब पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग बैठे हुए थे। और आप इस तरीके की किसके जिंदाबाद के नारे किसके लगाए थे? क्योंकि कई दावेदार थे, आप थे, नरेश जी थे, सुरेंद्र राठौर थे, ये सब गुप्ता थे जो 2 बार के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, कपिल शर्मा थे, तो किसके नारे लग गए वहां पे? अब नारे तो आपको देखो पत्रकार साहब, आप महोदय जी, आपको मुझसे ज्यादा पता होगी। मैं था नहीं ना, मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि आप खुद जानते हैं, इस बारे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नगर में सबको पता है कि किसने किस तरीके से नारे लगा के विरोध दर्ज किया। मैं विरोध ये नहीं मानता, अगर विपक्ष का कोई आदमी बैठा होता है तब नारे लगाए जाते हैं। जब हम सब भाई लोग हैं, हम पार्टी के लिए सब काम कर रहे हैं, और मेरा तो तन मन धन, और जब से मैं पैदा हुआ हूँ, शायद मैं बीजेपी में ही पैदा हुआ हूँ, और मेरे इतने पद रहने के बावजूद मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे पार्टी का नाम बदला। ऐसा तो नहीं, नारे उन लोगों के लगाए जाते हैं जिनके पीछे भीड़ ज्यादा हो, आपके पीछे भीड़ ना हो, उनके साथ में समर्थक ज्यादा हो, इस चक्कर नारेबाजी हो गई हो, आप अकेले हो, ये तो वजह नहीं हुई थी। भीड़ की तो अपने मुंह से क्या नाम नहीं मारना, भीड़ को तो अगर ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टी के साथ में अगर मुझे भीड़ जुटाने की बात करी जाएगी तो मैं भीड़ भी दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से कौन कितनी भीड़ इकट्ठी कर सकता है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, और मैंने नगर अध्यक्ष का को अपने विधायक जी से, अपने चेयरमैन साहब से, या जिले के किसी नेता से मैंने कुछ नहीं कहा था कि मैं नगर अध्यक्ष की पर्चा भरूंगा। ये 2-4 दिन पहले मेरे साथ में मेरे दोस्त लोग जो मुझे दिल से मानने वाले हैं, उन्होंने कहा लल्लू भैया आप आगे बढ़ो, तो मैं आगे बढ़ा था। ये तो आप विधायक जी से भी इंटरव्यू में कह सकते हैं, चेयरमैन साहब से भी कह सकते हैं। जी, जानना चाह रहा हूँ, नगर में चर्चाएं हैं कि प्रत्याशी लगभग फाइनल हो चुका है, तो वो कौन है? तो जानकारी में होगा आपके, आप तो नहीं है कहीं? नहीं, मैं इस बारे में नहीं कर सकता हूँ, कोई बात कह सकता हूँ, क्योंकि पार्टी का जो आदेश होगा मुझे सर्वोपरि होगा। मैं पार्टी के लिए ही काम करता हूँ। बस थोड़ा सा बुरा वो लगता है कि साथ में रहने के बाद अगर कोई विरोध करता है, उसका विरोध मैं जरूर करता हूँ। चर्चा ये भी आ रही है ना कि वीरेंद्र गुप्ता और लल्लू नगर पालिका चेयरमैन के दावेदार थे, उन्हें दावेदार के तौर पे जाना जाता था कि अगले जो चुनाव होगा उसमें दावेदारी करेंगे और हो सकता है वो नगर पालिका चेयरमैन बन जाए। उन्होंने नगर अध्यक्ष पद पे आवेदन करा, अब वो भी अगर उन्हें सीट वो ना मिल पाए, नगर अध्यक्ष भी ना बन पाए, तो ये बहुत गलत मैसेज जाता है आम लोग जो है कि भैया जिसके लिए हम चेयरमैन समझ रहे हैं कि आगामी चेयरमैन बनेंगे लल्लू गुप्ता, अब वो एक नगर अध्यक्ष के लिए आवेदन कर रहे हैं और वो भी नहीं बन पाए, तो मैसेज बहुत खराब जाता है। ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सपना देखना हर आदमी का काम होता है, और हमारी पोजीशन है ना, आपके समर्थक हैं इस नवाबगंज में इतने कि आपके साथ में पूरी भीड़ रेला चलेगा, लेकिन समस्या ये आ रही है ना, आप चेयरमैन के दावेदार हैं और नगर अध्यक्ष के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, और अगर मानो बाई चांस आपके लिए नगर अध्यक्ष वाला जो पद है वो नहीं मिल पाया, किसी और को मिल गया, तो मैसेज क्या जाएगा? मैं आपके चैनल से अपने सभी दोस्तों से, और ये तो आपका बड़ा पत्रकार महोदय जी, मुझे आपने इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, मैं जिसके साथ में रहता हूँ कोई लालच से नहीं, किसी बात से नहीं रहता हूँ। रही चेयरमैनी की बात, तो चेयरमैनी की बात ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तैयारी की थी, लेकिन अगले मेरा क्या विचार है अभी कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह जरूर कहूंगा कि मैं जिसके साथ में रहता हूँ, पत्रकार जी महोदय जी, आपने भी देखा होगा, मैं कभी उसके नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अभी आपके साथी जो है नरेश गंगवार, उन्होंने भी आवेदन करा है नगर अध्यक्ष पद के लिए। उनका ये कहना था कि जो मानक है वो 35 से 45 के हैं, कि 35 से लेकर 45 के बीच में व्यक्ति आवेदन करेगा और वो ही सिलेक्ट होगा उन्हीं में से। लेकिन उसमें कोई भी ऐसा कोई दावेदार है जिसने आवेदन करा है वो 45 प्लस है उनकी एज, तो जो भाजपा की नीति है उनका तो विरोध हो गया फिर। तो ये जब आवेदन अगर स्वीकार हो गया है, आवेदन का पार्टी का ये मामला है, पार्टी ही जाने। अब पार्टी भी हमारी कोई ऐसी नहीं है, नीचे से ऊपर कब ले जाए और ऊपर से नीचे कब ले जाए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई नहीं कह सकता। विरोध वाली बात चल रही है ना, नरेश गंगवार खुल के कह रहे हैं, अभी मेरा उनके साथ में इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा हम प्रदेश स्तर पे तक विरोध करेंगे, अगर चयन गलत हो गया, जो भाजपा की नीति है उसके विरोध में अगर कोई प्रत्याशी जिसने आवेदन करा है और वो सिलेक्ट हो गए अगर, तो हम विरोध करेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लल्लू गुप्ता क्या जो पार्टी की नीति है उनके साथ में है या बोलने में असमर्थ है? क्योंकि बेबाकी से आप बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, आज दुबक के बोल रहे हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है, घबरा से रहे हैं कुछ सचिन भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी जानते हैं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा है जो मेरी पार्टी में छवि पहुंचे या जिस नेता के साथ में मैं रहता हूं उस नेता में छवि पहुंचे। आप क्या बनने लायक नहीं है नगर अध्यक्ष? आपकी क्या पोजीशन नहीं है? आपके साथ में सैकड़ों लोग हमेशा कार्यालय पे बैठे रहते हैं, आपने नगर अध्यक्ष के लिए आवेदन करा इतने छोटे एक नगर के अध्यक्ष के लिए, अब वो भी उसमें भी बहुत समस्याएं आ रही सामने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब पार्टी जो हमारी सर्वोपरि है, पार्टी जो आदेश करेगी उसको तो मानना पड़ेगा। भाई हम सच्चे सिपाही हैं,
हमें पार्टी के लिए क्या करना है ये हम जानते हैं, पार्टी हमारे साथ क्या कर रही है। पार्टी की जो नीति है उसके साथ में तो आप होंगे, और नीतियों के अगर विरोध में कोई काम हो गया, जैसे कि नरेश गंगवार जी भी कह रहे थे, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे? क्या स्थानीय जो लोग हैं उनका साथ देंगे या पार्टी की नीतियों के साथ में खड़े होंगे? स्थानीयों के साथ में मैं हूँ, लेकिन पार्टी के विरोध भी नहीं जा सकता हूँ। अरे किसके विरोध में जाएंगे आप? पार्टी की नीति को महत्व देंगे या स्थानीय लोगों को महत्व देंगे आप? मुझे दोनों को ही महत्व देना पड़ेगा सचिन भैया, यार दोनों लोग मेरे अपने सर्वोपरि हैं। अगर मेरे साथ मेरे छोटे भाई या बड़े भाई नहीं होंगे तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और पार्टी के अगर विरोध जाता हूँ तो ये मेरे सम्मान पे ठेस पहुंचती है। तो क्या स्वीकार क्या कर रहे हैं अपने मन में? क्या आपको नहीं लग रहा है आप नगर अध्यक्ष बन पाएंगे? अब ये तो मन में आपकी हताशा है क्या? नहीं, मेरा कोई हताशा नहीं है। कोई भी अगर नगर अध्यक्ष बनेगा सबसे पहले फूल मैं पहनाऊंगा और वो फूल की माला मैं लेके आप जाऊंगा। क्यों नहीं बन सकते हैं? आप क्यों नहीं बन सकते? आपके अंदर कमियां क्या है फिर ऐसी? क्या पता हमने कुछ ऐसा काम कर दिया हो जो दिल में किसी के कोई ठेस हो, वो हमसे वो पूरी करना चाह रहा हो। अब ये तो आपके दिल की आप जाने, मेरे दिल की मैं जानूं, लेकिन मैं डंडा ठोक के ये जरूर कहूंगा कि कुछ लोग यहाँ ऐसे कार्यकर्ता बन गए हैं जिन्हें सिर्फ सत्ता में जिसकी सरकार होगी उसके साथ काम करेंगे, और आप जब कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो मैं आपके साथ में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोले हैं। उन्हीं का नाम बदनाम करना चाह रहे हैं और वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो समझेंगे। और ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। ऐसे लोग फायदा चंद दिनों उठाते हैं, जब उनकी फायदे का मतलब पता लगता है तब उनका भी हर्ष वही होता है। और ये हमारी पार्टी का बहुत बड़ा नारा है, सबका साथ सबका विकास। वो कुछ लोग क्या होते हैं, आज हमारे कोई भाई कुर्सी पे बैठ गए, बड़ी कुर्सी पे, तो हम उनके पास चले जाते हैं। कल को सपा की सरकार आ गई, हम उनके साथ में बैठ गए, तो वो लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू क्या रहती है अभी जानते हैं। सीट के साथ में होते हैं, बस उन्हें व्यक्ति से मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब है। कि कुछ नेताओं का नाम इतना बदनाम कर रखा है जिन्हें उन्हें शायद नहीं पता होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन चंद लोग, कुछ लोग अपने लालच और अपनी पैसे कमाने की क्षमता के लिए वो किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। लेकिन जो बदनाम हो रहा है जब वही कोई बात नहीं कर सकता, तो मैं इस बारे में आपने कहा तो मैंने कुछ बातें ऐसी कह दी, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं किसी के नाम को कभी गलत तरीके में ले जाता हूं। बिल्कुल आपकी बातों का बहुत मतलब है, आप जो कह रहे हैं समझने वाले समझ जाएंगे, क्योंकि पद के साथ में फायदा, कुछ लोगों की सोच ये होती है कि पद के साथ में फायदा भी लेना है, कुछ लोगों की सोच ये होती है कि पद के साथ में हमें सेवा करनी है। तो आप सेवा वाले हैं या फायदा वाले हैं, या फायदा वाले और लोग हैं? मेरी एक इच्छा रहती है, मैं अपनी पार्टी के लिए समर्थ रहूं, और बस जितनी सेवा लोगों की कर मिले उतनी ही कर पाता हूं जितनी मेरी पोजीशन है। आप भी जानते हैं सचिन भाई, मैं उस तरीके से हर वक्त तैयार रहता हूं। मेरे यहाँ से मैं यही चाहता हूं कि खाली ना जाए, जिस लायक उस लायक सबके साथ में रहूं। एक चीज ये चर्चा चल रही है, व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष आप हैं, तमाम आपके पास में जो पद है बड़ा सम्मानित पद है। चेयरमैन पद के लिए आप लगातार दावेदारी करते रहे, लोगों ने सोचा कि आगामी नगर पालिका चेयरमैन लल्लू गुप्ता हो सकते हैं, लड़ेंगे चुनाव, लेकिन नगर अध्यक्ष तो बनना चाहिए आपको। ये तो आपकी मुझे लग रहा है पोजीशन के हिसाब से बिल्कुल सही पद है। बिल्कुल ना, ये तो आप है। मैं अच्छा पर्चा मैंने इसीलिए भरा था कि मेरी 40 की उम्र हो गई है, 40 का मैं पूरा हो गया, और पार्टी का उद्देश्य रहता है जहां तक युवा रहे उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैंने पर्चा भरा था। बाकी पार्टी जाने, और मैं पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। जैसा पार्टी आदेश देता रहेगी, मैं उसी कार्यकर्ता के तौर पे, आम कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी का काम करता रहूंगा। सबसे मेन चीज ये मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे अभी मुझे नरेश जी ने बताया, मेरी जानकारी में नहीं था, उनका ये कहना था कि 35 से 45 के बीच में जो भी आवेदन करेंगे उसमें से व्यक्ति सिलेक्ट होगा पद के लिए। ठीक है, अगर उससे ऊपर कोई एज है, ठीक है, जो पार्टी की जो नीतियां हैं, और 2 बार से इनका ये कहना है नरेश जी का कि 2 बार अगर कोई नगर अध्यक्ष बन चुका है तो तीसरी बार नहीं बनेगा। ये मेरा कहना नहीं है, जो आपके साथ में जो दूसरे आवेदन करता है उनका कहना ये है। तो ये तो पार्टी की नीतियां हुई, तो नीतियों के हिसाब से चलना चाहिए, अभी अब स्थानीय लोगों की सोच के आधार पे होना चाहिए। आप सचिन जी मुझसे अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि वो विरोध करना नहीं जानता हूँ। आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं जब विरोध करने वाला फिर कितना भी बड़ा हो उसको विरोध कर देता हूँ। लोग जानते हैं। रही पार्टी की बात, पार्टी ने ही आदेश करे हैं कि 45 से ऊपर नहीं बन सकते हैं। अब पार्टी ही अगर किसी को बनाती है तो वो पार्टी के विरोध तो नहीं बोल सकता ना, क्योंकि मैं सच्चा सिपाही हूँ, मेरी पार्टी सर्वोपरि है, और मैं कुछ बोलने में असमर्थ हूँ आपकी बातों पर। पार्टी बनाती है स्थानीय नेताओं के कहने पे होता है, क्योंकि पार्टी की नीति जो है वो अलग होती है, उनकी जो गाइडलाइन है, जो उनके आदेश होते हैं वो अलग लोग हैं, उनके अगर उन आदेशों के विपरीत अगर उनके मानक है, तब ऐसी कंडीशन में कुछ आपके विचार क्या होंगे? मेरा विचार तो यही होगा, जो पार्टी ने आदेश करे होंगे कुछ सोच समझ के करे होंगे। अब आगे तो यार मैं इस बारे में कुछ कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि आप तो जब भी बोलते हैं खुल के बोलते हैं, शुरू से ही आपका ये रहा है बेबाक अंदाज, खुल के बोलना, लेकिन आज दिल में कुछ, आज मुझे यही लगता है कि मैं शायद खुल के कुछ बोल देता हूँ, इसीलिए मैं शायद मेरा खुल के बोलना ही किसी को बुरा लग जाता है, इससे ज्यादा तो मैंने ऐसा तो नहीं नगर पालिका की तरफ से कोई आपको मनाने का प्रयास किया गया हो या किसी तरीका से कुछ समझाया गया हो? ऐसा तो नहीं है कुछ? मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं सभासद भी रहा, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा। मैं अगर पैसे को महत्व दूं तो दुनिया जो कर रही है वो मैं करने लगूं, तो सचिन भाई आप भी जानते हैं मैं जितना पैसा पैदा करना चाहूंगा उतना पैसा यहाँ पे बैठ के कर सकता हूँ।
कभी किसी बुरी तरीके से मैं कभी पैसा पैदा करना नहीं जानता हूं और पैसों के लालच में कभी कोई काम नहीं करता हूं। मैं जिसका भी विरोध करूंगा खुल के करूंगा और मेरा जो विरोध करता है मैं उसको जवाब जरूर देता हूं। वक्त और टाइम की बात होती है, पार्टी के विरोध कभी नहीं जाऊंगा, ये भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। मेरी पार्टी मुझे जो आदेश देगी मैं उसी को मान को उसी राह पे चलूंगा। पार्टी के साथ में फिलहाल। पार्टी के साथ में, पार्टी मेरी सरकार है। तो ये थे हमारे साथ में वीरेंद्र गुप्ता और लल्लू। इन्होंने भी नवाबगंज नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए आवेदन कराया और इनका ये कहना है कि पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उनके आदेश हैं, मैं उनके साथ में हूं। लेकिन अगर आदेशों के जो पार्टी की नीतियां हैं उसके विपरीत अगर कोई काम होता है तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाए। बोले मैं स्थानीय लोगों के भी साथ में हूं और पार्टी की नीतियों के भी साथ में हूं। तो थोड़ा समस्या परे है, क्योंकि पार्टियों की जो नीतियां होती हैं, मुझे लग रहा है जो पार्टी का सच्चा सिपाही होगा वो पार्टियों की नीतियों के हिसाब से चलेगा। लेकिन पता नहीं क्या संशय है लल्लू गुप्ता जी के मन में, ये बोल नहीं पा रहे हैं आज खुल के।